ज्ञान मार्ग चैनल में मैं आज आपको संस्कारों के विषय में आप लोगों को सुना रहा हूँ। सूक्ष्म और सोए हुए संस्कार मनुष्य के चरित्र एवं भाग्य के नियामक हैं। मन का अवचेतन स्तर इस शक्तिशाली संस्कारों की संग्रहशाला है। मनुष्य इस संस्कारों का सचमुच समुच्चय है। ऐसा नहीं कि इन संस्कारों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता हो, निश्चित किया जा सकता है। अपने भविष्य का निर्माण लोग खुद अपने हाथों से करते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग यह भी जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है। क्रमिक विकास के विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए वह अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाती है। पाइथागोरस, प्लेटो और उनके अनुयायी भी मानते हैं कि शरीर से निकलकर आत्मा नए अनुभव प्राप्त करती और नया शरीर धारण करती है। प्लेटो शरीर से निकल आत्मा नए अनुभव प्राप्त करती और नया शरीर धारण करती है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ फोयडूस में बताया है कि मर जाने के बाद जीवात्माएं किस प्रकार भटकती और मृत्यु के बाद नए जीवन के लिए ललकती हैं। प्लेटो स्वयं मानते थे कि जीवात्माएं अपने लिए पशु शरीरों का चुनाव करती हैं, लेकिन वेदांत के अनुसार चेतना के कण निम्न स्तर पर होते हुए भी अंततः उच्च स्तर पर पहुँचते हैं। उच्च स्थिति में पहुंचने के बाद आत्मा फिर पशु शरीरों में नहीं जाती। 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने के बाद कोई छात्र कितने ही वर्ष लगाए, लेकिन वह 13वीं से निचली कक्षा में नहीं जाता। यह संसार का नियम है कि किसी व्यक्ति का ऊर्ध्व गमन ही होता है। पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले यह भी जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है। क्रमिक विकास के विभिन्न स्तर से गुजरते हुए वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। वह अधोगत में नहीं जाता। यद्यपि पुराणों में ऐसा दृष्टांत है जिनसे लगता है कि जीवात्मा पशु स्वभाव के स्तर पर उतर आई है। इसका अर्थ आत्मा का पशु शरीर धारण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य रहते हुए ही पाशविक जीवन बिताना है। मनुष्यों में बिल्ली, कुत्ता, मूषक या सर्प स्वभाव के लोग होते हैं और वे प्रायः इन पशुओं से भी अधिक निर्दयी होते हैं। शरीर के तल पर वे मनुष्य बने रहते हैं, किंतु स्वभाव से पाशविक जीवन जीते हुए अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ये है पुनर्जन्म के भूले बिसरे संस्कार। जय श्री शंभु भोलेनाथ।